सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज गणेश चतुर्थी है। बहुत ही शुभ दिन है सात संगत जी। आज का दिन संगत जी, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं और उसकी ही महिमा करते हैं। गणेश करो विघ्न विनायक, दुख हरता सुख करता, सिद्धि विनायक श्री गणेश को हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं। उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं। हर कार्य की शुरुआत उसकी स्थापना से करते हैं। क्या सिर्फ याद करना या उनकी महिमा करना काफ़ी है? क्यों ना आज हम गणेश चतुर्थी में गणेश जी से कुछ प्रेरणा लें, उनकी विशेषता, उनकी शक्तियाँ, उनके जीवन को धारण करें कि गणेश जी की महिमा ना करके खुद गणेश जैसे बन जाएं। श्री गणेश जी की जन्म की कहानी आती है, सिखाती है। कहते हैं कि शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ में गए थे। पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को बाहर बैठा दिया और वो स्नान करने लगी। संगत जी उसको एक द्वारपाल की तरह बनाया और संगत जी मेरे शंकर भगवान जी 10 साल की तपस्या करके वो घर को आए। देखा गणेश जी ने अपने पिता को नहीं पहचाना और इस बच्चे ने अपना कर्तव्य माँ का निभाया और पिता को अंदर आने नहीं दिया। संगत जी 10 साल तपस्या करने के बाद आए थे। शंकर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसका सर से अलग कर दिया और अंदर चले गए। जब पार्वती माँ ने पूछा कि आपको किसी बालक ने रोका, उसने कहा एक बालक ने मुझे रोका था। वो बहुत रोने लग गई, कहे मुझे अपना बालक वापस चाहिए, वो मेरा पुत्र था। तब शंकर भगवान कहते हैं दूसरे दिन जो सुबह निकलेगा मैं उसका सर गणेश जी पे लगा दूंगा। दूसरे दिन ऐरावत निकलता है हाथी, उसका सर जो है शंकर भगवान जी उसका सर लगा देती हैं। तब पार्वती माँ कहती है इसका चेहरा बड़ा खराब हो गया, इसको कौन पूछेगा। तब वो वरदान देते हैं शंकर भगवान। पार्वती जी से कहते हैं कि सबसे पहले इसकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी। संगत जी, श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं हम लोग और बाद में किसी की पूजा होती है, कोई शुभ काम करते हैं तो संगत जी हम श्री गणेश जी को करें। अब देखिए शंकर भगवान जी ने सर काटा और दूसरे दिन गजराज का सर काटा। उनके ऊपर एक हत्या का इल्ज़ाम लगा कि एक आदमी शंकर भगवान ने कैसे अपने बच्चे पर ये वार किया। इतनी तपस्या करने के बाद उनको गुस्सा क्यों आया, आइए इसको बारीकी से समझते हैं। संगत जी, जब हमारे अंदर एक अंधकार होता है, अहंकार की जो ज्योत जलती है, तब परमात्मा को अवतरित होना पड़ता। शंकर भगवान ने हमारे अहंकार का सर काट दिया। अब अहंकार का सर काटा, वहाँ पर कोई और सर लगाना था तो हमें एक गजराज का सर दिया। हाथी का सर देना ज्ञान की बुद्धि हमें दी, क्योंकि ज्ञान का सागर दिया। गजराज में बड़ा ही ज्ञान होता। संगत जी, अब आप श्री गणेश को जी देखिए
जिनका सर का माथा चौड़ा होता है, उनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा रहता है। हमें जो व्यक्ति माथे चौड़े का होगा, संगत जी, उसके अंदर ज्ञान का भंडार भरा होगा। और ऐसे ज्ञान का भंडार भगवान शंकर जी ने श्री गणेश को दिया, जो कि बुद्धि का नाश है। और जब जब हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है तो हम श्री गणेश को याद करते हैं। संगत जी, उनके आंखें छोटी हैं, सर बड़ा है। मतलब दूरदृष्टि से जब हम किसी चीज़ को दूर से देखेंगे तो हमें आंख छोटी करके देखना पड़ता है और दूरदृष्टि जाती है। आप संगत जी, उनके कान देखिए, कान बड़े बड़े हैं और सूप की तरह हैं। जैसे कोई सूप में कोई सामान छानना होता है तो सब हम छानते हैं तो गंदगी निकल जाती है। कान बड़े होने का मतलब है कि अच्छी बातें अपने कानों में ग्रहण करें और बेकार की बातों को सूप की तरह बाहर कर दें। ये गणेश जी का स्वरूप है। उनके दांत दिखाए गए हैं संगत जी, 2 दांत दिखाया गया है। एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत साबुत। कहते हैं कि परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है, एक दंत होना चाहिए, तभी श्री गणेश को हम एक दंत कहते हैं। उनकी जो नाक की सूंड है बहुत लंबी दिखाई गई है। जब अलावा सूंड से किसी को मार भी सकता है और किसी बच्चे को अपने सूंड में बैठा के माथे पे भी लगा लेते हैं। हर कार्य कर सकता है। ऐसे मेरे गणेश जी का बहुत चेहरा है। कल संगत जी, गणेश चतुर्थी के शुभ दिन में हम जाएं, श्री गणेश के दर्शन तो करें, लेकिन उनके विचारों को, उनके स्वरूप को देखकर अपने विचारों को देखें कि हमें अच्छी बातें ग्रहण करनी है और बाहर की बातें सूप की तरह हटा देनी है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और सर बड़ा है, हमें अपने ज्ञान की बुद्धि जो भी लेनी है वो हमने श्री गणेश जी से लेनी है। और गणेश जी को हम सत्यनारायण करते हैं। गणेश चतुर्थी में संगत जी ये सुंदर सी साखी आपके सामने रखी है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया